मेरा नाम राधिका है। मेरी उम्र 28 साल है। शादी के बाद मैं कुछ ही महीनों में प्रेग्नेंट हो गई थी और समय गुजरने के साथ ही मेरी डिलीवरी की डेट भी आ गई और मुझे बेटा पैदा हुआ। बेटा पैदा होने की वजह से घर में सभी बहुत खुश थे और मेरे पति राहुल की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। बच्चा होने के बाद जब मैं ससुराल आई तो ससुराल में मेरा बहुत धूमधाम से स्वागत किया गया। राकेश तो अपने भतीजे से इतना प्यार करते थे कि उनका ज्यादातर टाइम मेरे बेटे आयुष के साथ ही गुजरता था, क्योंकि राहुल तो ज्यादातर समय काम के सिलसिले में बाहर ही रहते थे और वो जब थक-हार कर घर आते तो आयुष सो चुका होता था, इसलिए आयुष अपने चाचा राकेश के ज्यादा निकट था। आयुष अब 1 साल का हो गया था। घर के कामों और आयुष को संभालने में मैं इतनी बिजी हो गई थी कि मैं राकेश से किया हुआ वादा भूल चुकी थी। एक दिन राकेश ने खुद ही याद दिलाया कि भाभी शायद आप कुछ भूल रही है। मैंने कहा क्या? तभी वहाँ पर राहुल आ गए और उन्होंने ऐसी खबर सुनाई कि मैं तो दुखी हो गई। उन्होंने कहा अगले हफ्ते मुझे किसी काम से कोलकाता जाना होगा। मुझे अपने पति का कोलकाता जाने वाली बात सुनकर अच्छा नहीं लगा, पर काम था तो जाना जरूरी भी था। अगले हफ्ते मेरे पता चले गए। मैं बहुत दुखी थी, इसलिए राकेश अपनी बात मुझे बता नहीं पाया कि वह मुझे क्या याद दिलाने वाला था और मैं भी भूल गई थी। राहुल ने कोलकाता पहुंचते ही मुझे फोन किया और बोला कि मैं बहुत अच्छे से पहुंच गया हूं, तुम लोग अपना ख्याल रखना। 2-3 दिन के अंतराल में राहुल और मेरी फोन पर बातें हो जाती, पर अचानक न्यूज में आई खबर ने सबको हिला कर रख दिया। न्यूज यही थी कि राहुल जिस कंपनी में काम करते थे, उस कंपनी ने राहुल के साथ कई लोगों को काम के सिलसिले में कोलकाता भेजा था, पर कोलकाता जाने के कुछ दिन बाद ही वहां की कंपनी में अचानक किसी गैस के रिसाव से आग लग गई और वह सारे लोग मारे गए, जिनमें राहुल भी थे। यह न्यूज सुनने के बाद तो मानो घर में एक कोहराम सा मच गया। सभी लोग बहुत रो रहे थे। मैं तो ये खबर सुनकर सन्न पड़ चुकी थी। मेरे आंखों से आंसू मानो कहाँ गायब हो चुके थे। मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी कि राहुल अब इस दुनिया में नहीं है। घर में चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो चुके थे। मुझे यूं कठोर होता हुआ देख लोगों को चिंता होने लगी कि कहीं यह पागल ना हो जाए, और कुछ औरतें मिलकर मुझे यह एहसास दिलाने की कोशिश कर रही थी कि तुम्हारे पति राहुल अब इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे इस हालत में देख राकेश मेरे पास आया और रोते हुए मुझे झकझोरने लगा और बोला, भाभी आपको यकीन करना पड़ेगा कि भैया हम लोगों के बीच अब नहीं रहे। राकेश ने जब मुझे यकीन दिलाया तो उसके बाद मैं इतना तेज चिल्लाई कि मेरे आंसू रुकने के नाम नहीं ले रहे थे। मेरे माता पिता ने कहा, राधिका अब यहाँ पर रहकर क्या करेगी? अब इसे हमारे साथ भेज दीजिए। इस बात पर मेरे सास ससुर ने कहा, नहीं, हम राधिका को आपके घर नहीं जाने देंगे। राकेश हमारी बेटी समान है, हमारे घर ही में रहेगी। मेरे मम्मी पापा ने कहा, नहीं, राकेश यहाँ पर रहकर करेगी क्या? अभी तो इसकी उम्र ही क्या है। हम अपने घर ले जाएंगे तो इसकी दूसरी शादी करवा देंगे। दूसरी शादी का नाम सुनते ही मेरे सास ससुर ने गुस्से में कहा कि आप तो अपनी बेटी की दूसरी शादी करवा देंगे, पर मेरे पोते का क्या होगा? क्या वह दूसरों के घर जाएगा? उन लोगों की यह सारी बातें मैं एक कोने में खड़ी होकर सुन रही थी और मन में सोच रही थी कि किसी ने मुझसे एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं दूसरी शादी करना चाहती हूँ कि नहीं। मैं दूसरी शादी के सख्त खिलाफ थी, क्योंकि राहुल के अलावा किसी और को अपने पति के रूप में स्वीकार ही नहीं सकती थी। अभी मैं यही सब सोच रही थी कि तभी मेरे सास ससुर ने मेरे माँ बाप से कहा, आप लोगों से ज्यादा फिक्र हमें राधिका की है। हमने पहले ही राधिका के बारे में सोच लिया है। इस बात पर मेरे मम्मी पापा ने
पूछा क्या? मेरे सास ससुर ने कहा कि हम राधिका की शादी अपने छोटे बेटे राकेश से करवाना चाहते हैं। राकेश से दूसरी शादी के बारे में सुनकर मेरे मम्मी पापा को इस बात से कोई एतराज नहीं था। उन लोगों ने कहा ठीक है, हमें तो अपनी बेटी के लिए एक सहारा ढूंढना था। आप लोग जैसा सोचे, हमें तो यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने हमसे पहले राधिका के बारे में सोच लिया है। मैं इन लोगों की बात सुनकर एकदम चिड़चिड़ी हो चुकी थी और मैं सामने आई और बोली, नहीं, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। मेरे मम्मी पापा ने कहा, बेटा ऐसा मत बोल, तेरी पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे बीतेगी। जिंदगी तुझे दोबारा मौका दे रही है। पति के मर जाने के बाद हर किसी के भाग्य में दूसरी शादी नहीं होती। अगर किसी लड़की की दूसरी शादी होती भी है तो किसी कुंवारे लड़के से नहीं हो पाती। तेरे सास ससुर तेरे बारे में इतना सोच रहे, मैं तो इनकी आभारी हूँ। तू भी शादी के लिए मान जा। लेकिन मैं अपनी जिद पर अड़ी रही कि मुझे शादी नहीं करनी है। तभी मेरे सास ससुर मेरे सामने हाथ जोड़कर बोलने लगे कि बेटा, हम आयुष के बिना नहीं रह पाएंगे। यह मेरे बेटे की आखिरी निशानी है। आज नहीं तो कल अगर तू किसी कारणवश से दूसरी शादी कर लेगी तो मेरा आयुष हमसे दूर हो जाएगा। इसलिए बेटा, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, तू राकेश से शादी करने को तैयार हो जा। मेरी दूसरी शादी करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। हाँ, पर घरवालों के दबाव की वजह से मैं मजबूरन राकेश से शादी करने को तैयार हो गई। मेरे सास ससुर ने पहले ही राकेश से इस बारे में बात कर ली थी। शायद राकेश मेरे से शादी करने को तैयार था, पर उसे बस मेरी राय जाननी थी। शादी के बाद मैं दुल्हन बनी अपने रूम में बैठी थी। जब राकेश रूम में आया, राकेश तब तक सो चुका था। मैंने राकेश से कहा कि शायद मैं तुमको वो प्यार ना दे सकूं जो कि एक पत्नी अपने पति को देती है। तब राकेश ने कहा कि कोई बात नहीं, और उस दिन दोनों अलग अलग सो गए। ऐसे ही समय बीतता रहा और राकेश ने कभी भी राधिका को प्यार देने में कमी नहीं रखी। और आयुष तो राकेश के दिल का टुकड़ा था। एक रात राधिका ने सोचा कि मैं राकेश के साथ गलत कर रही हूँ और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए और उसे वो सब देना चाहिए जो एक पति का होता है। अगले दिन राधिका ने फिर से बहुत ही अच्छे से श्रृंगार किया और रात में राकेश का इंतजार करने लगी। जब राकेश आया तो उसने राधिका को इस हालत में देखा तो उसे थोड़ा अजीब लगा। लेकिन उस दिन राधिका ने राकेश का हाथ पकड़ा और बोली कि मुझे माफ कर दो, मैं आपको वो सब ना दे पाई जिस पर आपका हक था, लेकिन आज मैं आपको वो सब देना चाहती हूँ। आज मैं पूरी तरह से आपकी हूँ। फिर उस दिन राकेश ने राधिका के साथ सुहाग वाली रात मनाई। राधिका ने राकेश का वो देखा तो थोड़ा डर गई कि आपका तो काफी बड़ा है। और इस प्रकार राकेश ने अपनी और राधिका की बरसों पुरानी भूख को मिटाया। फिर दोनों खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे। ऐसी ही कहानियों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे।